अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। उसकी वजह ये है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ जो काम शेयर करूँगा वो नॉर्मली जो लोग होते हैं वो 2 से 3 घंटे में आमतौर पर ये काम करते हैं, लेकिन जो काम जिस तरीके से मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आप लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट में कर सकेंगे और इस काम से आप लोग अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए रकम ले सकोगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये काम आप लोगों ने ज़्यादती तौर पर खुद नहीं करना, बल्कि ये काम आप लोगों ने करवाना है लोगों से, मगर इस काम के पैसे आप लोगों को मिलेंगे। ये काम आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए भी कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर रहते हुए भी कर सकते हैं। किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को किसी किस्म की डिग्री कंप्लीट करने का कहूँगा। सीधा चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर सीखेंगे क्या काम है, किस तरह करना है। लेकिन उससे पहले ये बात आपको कन्फर्म कर दूँ कि मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल्ला और आप लोग इस टाइम मौजूद हैं मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप लोगों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं जिससे आप लोग खुद को माली तौर पे मजबूत कर सकें। तो मेक श्योर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। चलेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और हाँ, ये काम आप लोग मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है गूगल पे और गूगल पे आने के बाद आप लोगों के सामने एक सर्च बार बनी होगी। इसमें आप लोगों ने लिखना होगा ऑनलाइन स्टोर्स इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में जितने भी ऑनलाइन स्टोर काम कर रहे हैं, बेशक वो कपड़ों के हवाले से हैं, बेशक फूड के हवाले से हैं या बेशक किसी भी चीज़ के हवाले से हैं, वो आपने सर्च करने हैं। आप लोगों के सामने बहुत सी वेबसाइट्स का रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने सबसे ऊपर एक स्टोर है eveen.pk, फिर उसके बाद टेलीमार्ट है, फिर शिफॉन है, अरजान है। इसके अलावा नीचे आते जाएं तो यहाँ पर हमारे सामने वो तमाम स्टोर्स आ जाएंगे पाकिस्तान के जो कि ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और ऑनलाइन जो है अपने प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं। सबसे नीचे आप लोग आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास तकरीबन 10 पेज जो हैं वो गूगल के मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10वें पेज पर भी स्टोर्स जो है वो मौजूद हैं और काफ़ी अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं जो कि 10वें पेज पे हैं। इस टाइम अगर हम आते हैं मज़ीद 14वें पेज पर, 14 पेज पे आते हैं तो यहाँ भी कुछ जो है स्टोर्स मौजूद हैं। इवन बाटा का जो स्टोर है वो भी 14वें पेज पर मौजूद है। 18वें पेज पर चले जाते हैं तो यहाँ भी स्टोर्स आपको मिल जाएंगे। मतलब गूगल के जो टोटल होते हैं 20 पेज होते हैं, 20 पेजेस होते हैं, तो 20वें पेज तक जो है आप लोगों को स्टोर्स मिलेंगे। अब आप लोगों ने ये बात सोचनी है कि ऐसा क्या है जो पहले स्टोर पे, जो पहली वेबसाइट है वो पहले पेज पे पहले नंबर पे आ रही है और क्या मसला है कि 20वें पेज के आखिरी नंबर पे भी वेबसाइट आ रही है। जो आखिरी नंबर पे आ रही है वो भी तो पहले नंबर पे आ सकती है। अब इसका हमने क्या करना है सोल्यूशन, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 11वें या 12वें पेज पर एक वेबसाइट है। रैंडम मैं किसी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, theekapda.com के नाम से वेबसाइट है। मैंने इस वेबसाइट को ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि एज अ कस्टमर मैं अगर देख रहा हूँ तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी वेबसाइट है। इसकी अच्छी जो है ग्राफिक्स लगी हुई हैं, अच्छी इमेजेस लगी हुई हैं और जो एक वेबसाइट एक समझ लें कि एक अच्छी वेबसाइट में होना चाहिए वो सब मौजूद है। यहाँ पर उसने क्लाइंट्स भी अपने लिखे हुए हैं। मारिया भी इसके क्लाइंट है, सफ़ायर क्लाइंट है, लाइमलाइट इसका क्लाइंट है। तो मतलब अच्छी वेबसाइट है जो कि इससे जो है आप परचेज़ कर रहे हैं अपना कपड़ा और ये सब चीज़ें। नीचे अगर इनके स्टोर्स देखें तो लाहौर में एक स्टोर है और एक सिडनी में स्टोर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी इनका जो है बिज़नेस चल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये तमाम जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर इन्होंने डाली हुई हैं। अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर समर वाला एक ऑप्शन है, मेन है, वुमेन है, विंटर है, एसेसरीज़ है। अगर मैं मेन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वॉश एंड वेयर और समर कॉटन के जो हैं कपड़े हमारे सामने आ जाएंगे। मैं वॉश एंड वेयर पे क्लिक करता हूँ कि वॉश एंड वेयर के कितने जो है फैब्रिक्स हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर इन्होंने अपनी इस वेबसाइट का बड़ा अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन क्या मसला है कि इनकी वेबसाइट 12वें या 14वें पेज के तकरीबन 6ठे या 7वें नंबर पर रैंक कर रही है। अब मेरे जैसा बंदा तो आपको समझा रहा है तो मैं 12वें पेज पर पहुँच गया हूँ। जो आप में से जो बंदे होते हैं उन्हें जल्दी होती है, वो पहले दूसरे पेज पर जो वेबसाइट उन्हें पसंद आती है, इवन दूसरे पे भी नहीं जाते, पहले नंबर की वेबसाइट पे ही वो अपना काम होम करके ओके करते हैं। अब हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर आपको एक और नंबर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं आ चुका हूँ 8वें पेज पे और 8वें पेज की एक वेबसाइट है स्टाइलिश बेबी गर्ल ड्रेसेस के नाम से velvershop.com ये वेबसाइट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं अगर ज़ाती तौर पे कहूँ तो मुझे इस वेबसाइट की जो समझ लें ग्राफिक्स है या जो भी वटेवर सब कुछ, वो मुझे उसकी निस्बत थोड़ा सा डाउन लग रहा है, ठीक है। लेकिन वो 15वें नंबर पे है, ये कोई 8वें नंबर पे रैंक कर रही है। मतलब इसके चीज़ें सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं,
ठीक है, उसके काम में, क्योंकि वो 15वें नंबर पे है। अब हमने काम क्या करना होगा, हमने एक सर्विस प्रोवाइड करनी होगी इन वेबसाइट्स को कि हम भाई आपकी जो वेबसाइट है वो हम पहले पेज पे लेके आएंगे। घबराना नहीं है, क्योंकि ये सोच के भाई हमें तो आता ही नहीं कुछ, हम कैसे लेके आएंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि किस तरह आपने ये काम करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ अपनी वेबसाइट thekapda.com पे। मेरी वेबसाइट नहीं, मतलब जो वेबसाइट हम पहले देख रहे थे, हम पहले देख लेंगे इसकी SEO कितनी हुई है, मतलब कितनी SEO है, ताकि जब हम इस बंदे से रब्ता कर सकें तो हम उसको बता सकें कि भाई तुम्हारी वेबसाइट की SEO इतनी है, तो इसको ऊपर लेकर जाओ। SEO एनालाइज़र हमने लिखा, पहली वेबसाइट आई, इसको ओपन किया, नीचे सर्च बार पे मैंने thekapda.com की मैंने डाल दी वेबसाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ओवरऑल वेबसाइट का स्कोर है वो 61 आउट ऑफ 100 है। इन्होंने यहाँ पर लिखा तो हुआ है कि वेरी गुड स्कोर होता है 60 से 80 के दरमियान, लेकिन मैं ये आपको कहूँगा कि ये 70 प्लस होना चाहिए कम से कम। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ मेंशन भी किया, यू शुड स्ट्राइव फॉर 70 एंड अबव, कि 70 से ज़्यादा जो है ये SEO का स्कोर होना चाहिए आपका। अब नीचे इन्होंने तमाम चीज़ें बताई हुई हैं कि आपके कितने कीवर्ड्स हैं, कितने कीवर्ड्स मिसिंग हैं, क्या क्या होना चाहिए था। बेसिक SEO में ये सब चीज़ें होती हैं, आपकी साइट में नहीं है, इस वजह से आपकी वेबसाइट जो है वो नीचे दर्जे पे है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने इस बंदे से रब्ता करना है, क्योंकि देखो जो ऑनलाइन स्टोर्स चलाते हैं ना, उनकी रोज़ी रोटी का यही एक ज़रिया होता है कि जितना उनके ऑनलाइन स्टोर से काम या चीज़ें बिकेंगी उतना ही ज़्यादा उनको बेनिफिट होगा और वो ज़्यादा कमाएंगे। तो अगर वो अपने इस वेबसाइट को पहले नंबर पर ले जाने के लिए कुछ पैसे खर्च भी देंगे तो कोई मसला नहीं होगा, वो ईजीली ये काम करेंगे। लेकिन अब असल सवाल ये नहीं है कि वो पैसे खर्चेंगे या नहीं खर्चेंगे, असल सवाल ये है कि आप ये काम कैसे करेंगे। तो वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, बड़ा वो उसका सल्यूशन है मेरे पास इस टाइम जो आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसकी जो वेबसाइट की SEO की रिपोर्ट थी ना, वो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है और ये PDF की फॉर्मेट में हमारे सामने आ चुकी है। अब ऊपर इनके वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है thekapda.com। अब जो भी बंदा इस वेबसाइट को चला रहा है वो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि भाई आप जैसा बंदा जो भी इसके साथ रब्ता करेगा उसने प्रॉपर मुझे SEO की रिपोर्ट बना के दी है, जो कि PDF के फॉर्मेट में बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अब उस बंदे से रब्ता किस तरह करना है, उसके लिए अब हमने आ जाना है ChatGPT पे। ठीक है, ज़ाहिर अब उसको आपने ऐसे तो इना मैसेज कर देना या ईमेल कर देंगे भाई अपनी वेबसाइट की SEO करो, प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे होता है, ताकि जो भी बंदा उस वेबसाइट को चला रहा है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और वो वाकई आपसे जो है कॉन्टैक्ट करे और जो भी है सारा मामला आगे चलें। अब यहाँ पर मैं ChatGPT पे आके लिखता हूँ जी, राइट मी अ प्रपोजल लेटर फॉर द ऑनलाइन स्टोर नेम thekapda.com, कि मुझे एक प्रपोजल लेटर लिख के दो जो एक स्टोर के लिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए जिसका नाम है thekapda.com। आई वांट टू वर्क एज अ SEO, आई वांट टू वर्क एज अ वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज़र, कि मैं एक वेबसाइट SEO ऑप्टिमाइज़र के तौर पे काम करना चाहता हूँ उनके लिए, फॉर देम, एंड वांट टू रैंक देयर वेबसाइट ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल, और उनकी वेबसाइट को जो कि 15वें पेज पे इस टाइम मौजूद है उसको गूगल के पहले पेज पर रैंक करना चाहता हूँ। सो राइट मी अ प्रपोजल लेटर इन दिस वे एंड आल्सो मैंशनड दैट आई विल चार्ज लेस मनी, कि आप एक मुझे प्रपोजल लेटर लिख के दो इस हवाले से, और ये भी मैंशन करो कि मैं बाकियों की निस्बत आपसे कम पैसे लूँगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर इसने एक मुझे प्रपोजल लेटर लिख कर देना शुरू कर दिया। आप लोग देख सकते हैं एक अच्छा सा प्रपोजल लेटर जिसमें इनकी वेबसाइट का नाम भी मेंशन है, ये इसने मुझे लिख कर दे दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं thekapda.com टीम और आगे सब कुछ इसने लिखा हुआ है। मैं आऊँगा गूगल पे और गूगल पे मैं आके ओपन कर लूँगा गूगल डॉक्स। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आप लोग मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो आप लोग नोट पैड ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस पर गूगल डॉक्यूमेंट्स पे मैं आ जाऊँगा और ये सारा जितना भी लेटर था ना, प्रपोजल लेटर, मैं इसको कर लूँगा यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको करूँगा कॉपी करने के बाद गूगल डॉक्यूमेंट्स पे आऊँगा और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा। इस तरह से ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि आर्टिकल आ चुका है। SEO प्रपोजल का एक ये लेटर आपके सामने इस टाइम मौजूद है। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब आपको पता है कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, हर वेबसाइट के ऊपर एक कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है कि आप इस तरीके से जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब उस पर कोई जीमेल हो सकती है, व्हाट्सएप नंबर हो सकते हैं, जो भी जिस तरीके से भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहें। इनके मैं अगर कॉन्टैक्ट अस वाले बटन पे आता हूँ, सबसे नीचे मौजूद है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका वैसे व्हाट्सएप भी मौजूद है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि व्हाट्सएप इतना प्रोफेशनल नहीं लगता जितना ईमेल लगती है। तो यहाँ पर इनका एक ईमेल एड्रेस है info.thekapda.com। हमने इनको अब एक मेल करनी होगी प्रॉपर एक प्रोफेशनल अंदाज में कि भाई हम आपका ये काम करेंगे और हम आपकी वेबसाइट को पहले नंबर पे लेकर आएंगे, पहले पेज पर रैंक करवाएंगे ताकि आपको अच्छे कस्टमर्स मिलें और हम इस काम के कम पैसे लेंगे बाकियों की निस्बत। ठीक है,
अभी भी आपके जहन में ये सवाल होगा, भाई हमें ये काम नहीं आता, हम करेंगे किस तरह, वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। थोड़ा सा सब्र करना है सिर्फ, ठीक है। सब्जेक्ट में अब हमने लिख देना है, पहले मैं अपनी जीमेल पर सिलेक्ट कर लिया इनका नाम, जो भी मतलब इनका ईमेल एड्रेस है वो मैंने लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट में चैट जीपीटी ने हमें जो लेटर लिख के दिया था उसके सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट था वो कॉपी किया। अब उसके बाद हमने करना है पूरा जितना भी लेटर है इसको हमने करना है सिलेक्ट, नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको हमने करना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आना है वापस अपनी जीमेल पर और यहाँ पे आके उस लेटर को हमने पेस्ट कर देना है। थोड़ी बहुत एडिटिंग चाहिए होगी, यहाँ पर जो रिसिप्टेंट नेम लिखा हुआ है इसको काट देते हैं और dearthekapda.com इनफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितनी भी चीज़ें हैं आपने एक दफ़ा देख लेना है, ताकि अगर कोई भी मिस्टेक जो आपकी नज़र को लगे, हो सकता है मैं इस टाइम आइडेंटिफाई ना कर सकूं, लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक आपको लगे तो वो आपने अपने मुताबिक उसको ठीक कर लेना है, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स में मैं लिख देता हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला, ठीक है। यहाँ पर जो भी मेरा नाम है वो मैं लिख देता हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में एक फ़र्ज़ी नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। आपने अपना नंबर डाल देना है, अपनी जीमेल डाल देनी है, अपना जो है मतलब आपसे वो किस तरह रब्ता कर सकता है वो आपने बता देना है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मैं एक फ़र्ज़ी नंबर डाल चुका हूँ। उसके बाद योर पोर्टफोलियो, लिंक्डइन वगैरह ये सब लिखा हुआ है, इसको काट देते हैं और ये ओके हो गया। लेकिन एक चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करनी, वो है एसईओ रिपोर्ट जो कि हमने अभी अभी बनाई थी, ठीक है। वो हमने मस्ट डालनी है ताकि उस बंदे पे, उस वेबसाइट पे बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि ये बंदे ने जो है प्रॉपर एसईओ रिपोर्ट बना के मुझे साथ भेजी है कि मैं अपनी वेबसाइट की एसईओ देख सकूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर आना है अपनी एसईओ रिपोर्ट को पेस्ट करना है। ये आप देख सकते हैं रिपोर्ट पेस्ट हो चुकी है theekapda.com PDF के नाम से। ये देखिए मैं आपको एक दफ़ा खोल के दिखा देता हूँ। ऊपर उनकी वेबसाइट का नाम है और नीचे जो है उनका सारा स्कोर लिखा हुआ है और सब चीज़ें हैं कि क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या आप लोग कर सकते हैं इस पर। और ये प्रॉपर लेटर जो है बन चुके हैं, मैं इसको सिंपली सेंड कर दूंगा उनको। और ये देखिए उनको मैंने ये लेटर सेंड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं प्रॉपरली जो है उनको लेटर जा चुका है। और सबसे नीचे एसईओ रिपोर्ट भी मौजूद है जो कि मैंने अभी अभी लगाई थी। यहाँ तक काम हो गया। अब आपने ये चीज़ सोचनी है कि हमने काम किस तरह करना है। हमें तो ये चीज़ आती नहीं है, हमें तो एसईओ का पता ही नहीं है, एसईओ होता क्या है, तो हम लोग कैसे जो है ये काम कर सकेंगे। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों ने काम करना होगा सिंपली वे में। और अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने आ जाना है फाइवर पे। घबराना नहीं है ये सोच के कि मैं आपको कोई गिग बनाने का कहूँगा, आपने गिग नहीं बनानी, आपने सिर्फ लिखना है फाइवर पे वेबसाइट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। आपके सामने बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। अब आपने क्या करना होगा, यहाँ पर चूँकि एक बड़ी सर्विस होती है, पूरी वेबसाइट को पहले पेज पर रैंक करना होता है, तो एक अच्छा खासा काम होता है। तो यहाँ पर अच्छा खासा लोग जो है इसका चार्ज करते हैं 25,000, 34,000, 19,000, इसके अलावा 23,000 भी है, फिर 30,000 है। लेकिन आपने सेलेक्ट करना होगा वो बंदा या वो फीमेल जो कि कम पैसे ले रही है। जैसे ये एक है, ये ले रहे हैं तकरीबन 7500, 7,500 रुपये। उसके अलावा अगर हम नीचे आते हैं तो 8,000। आपने कोशिश करनी है 10,000 की ब्रैकेट में जो है आपने हायर कर लेना है किसी को। उसके बाद आपने अपने क्लाइंट से डिमांड करनी है कि आप उससे 20,000 रुपया लें, ठीक है, जिसमें से 10,000 का आप काम करवाएंगे फाइवर पे और 10,000 जो है वो आपका कमीशन होगा काम करवाने का, ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी जो है लोगों ने गिग्स बनाई हुई हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं यहाँ पर कोई एक गिग ओपन करके भी आपको दिखा दूँगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ जाए कि हमने रब्ता किस तरह करना है फाइवर पे बंदों के साथ, ठीक है। और आप कोई भी मैसेज करते हैं ना अपने किसी भी फाइवर पे किसी भी शख्स को, तो वो प्रॉपर्ली जो है आपको बता देता है कि भाई मैं ये सब चीज़ें करता हूँ तो मैं इसके इतने इतने पैसे लूँगा। अगर बारगेन करना चाहते हैं आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा कि उस पर आपका जो है कमीशन ज़्यादा बन जाएगा, ठीक हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ये नहीं करना कि theekapda.com की एक वेबसाइट भाई आपने बताई है तो हमने उसको बस कर दिया है, सुकून मॉल में बैठ गए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 10 से 15 वेबसाइट्स एक दिन में कवर करनी है, उनको आपने मैसेज करने हैं, उनको आपने प्रॉपर्ली जो है रीच आउट करना है। और ये सब कुछ जो है मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। आपने चैट जीपीटी से ये सब चीज़ें लिखवानी है, लेटर वगैरह, और उनको भेज देने हैं। 15 में से अगर 2 रिस्पॉन्स भी आपको आते हैं आप उनसे बार्गेन करें। देखें, कोशिश करें कि अगर ज़रूरी नहीं है कि 10,000 रुपये पे आपका जो फाइवर पे जो है आपका फ्रीलांसर वो माने तो आप 20,000 ही उससे डिमांड करें, ऐसा नहीं करना। अगर पहला काम है तो 12,000, 13,000 भी आप उससे जो है चार्ज कर सकते हैं। शुरू में 2,500, 3,000, 4,000 रुपये की भी आपको अगर बचत हो रही है या आपका कमीशन निकल रहा है, दैट विल बी इनफ।
आहिस्ता आहिस्ता जब आपको पता चले आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, आपको पता चले कि क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बढ़ है, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना कमीशन ज़्यादा कर सकते हैं। बट राइट नाउ पहले ऑर्डर्स पे आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप कमेंट्स में लाजमी पूछिए, आपको इंशाल्लाह मैं रिस्पॉन्स करूँगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपने हरगिज़ नहीं भूलना। बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।